बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन बच्चों को मारना नहीं। जो पढ़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं। पढ़ाई को इतना नासूर बना दिए बच्चों की नजर में, अरे बाप रे बाप, पढ़ोगे नहीं भीख मांगो, पढ़ोगे नहीं भीख मांगो। बच्चों को आप अभिभावक के रूप में दिशा दीजिए, सही गलत का परिचय कराइए, संस्कार दीजिए, उनको मारिए मत पढ़ाई के लिए। जिसके लिए आप मारेंगे बच्चों को, उसके प्रति बच्चों के मन में नफरत पैदा हो जाए। और अगर हो गई, शक्ति बहुत है पर अभी अनुभव नहीं है, इच्छाएं बहुत नहीं है, डिजायर बहुत नहीं। बच्चे की डिजायर क्या, किसे पूछो क्या चाहिए, क्या चॉकलेट, उसकी इच्छाएं नहीं है। शक्ति बहुत है, इच्छाएं नहीं है। एक आदमी था, बहुत ज्ञानी था, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके से डिग्रियां ले रखी थी, भारी भारी डिग्रियां थी। तो एक दिन नाव में बैठ कर जा रहा था, तो 15-20 मिनट लगने वाली थी नदी को पार करने में। उसने देखा तब तक ये जो नाव चलाने वाला, इसके हालात फटे पुराने हैं, इससे थोड़ा पूछ लेता हूँ इसका जीवन का अनुभव क्या है। तो उसने उससे पूछा, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? भाई साहब मैंने नहीं देखा। तेरी 4 आने जिंदगी खराब। आगे थोड़ी सी नाव और गई, कुतुब मीनार देखा है? नहीं भाई साहब। तेरी 8 आने जिंदगी खराब। अरे ताजमहल तो देखा होगा? नहीं भाई साहब। तेरी 12 आने जिंदगी। अब इतनी देर में नदी में थोड़ा तूफान आने लग गया, नाव हिलने लग गई। अब की बार उसने पूछा कि भाई साहब तैरना आता है कि नहीं? तेरी 16 आने खराब, तेरी 16 आने खराब। जहां किताब काम में आएगी वहां किताब आएगी, लेकिन जहां अनुभव काम में आएगा वहां अनुभव आएगा भाई। किसी के कहने से जिंदगी खराब मत करना। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई। लोग कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुई, कि द्रौपदी ने दुर्योधन के गिरने के बाद उसको बोला, अंधे का बेटा, ना वो बोलती ना पंगा। तो मैं कहता हूँ द्रौपदी जी की वजह से नहीं हुई, इस लल्लू लाल की वजह से हुई। उसके अंधे बोलने से तू अंधा हो गया। इवेंट तो सिंपल ही था। अच्छा, उसने बोला अंधा, उसके बोलने से क्या अंधा हो गया था ये? अगर वो नहीं बोलती तो 4 दिन बाद कोई और बोल देता था शायद इसको, अंधे का बेटा अंधा। इसको लगा अच्छा मुझे ऐसा बोलती है, अब मैं बताता हूँ। बताता क्या हूँ, अपने के साथ 100 भाई लेके मर गया साला। तुमको कोई गधा कह दे तो तुम गधे बोलने से गधे हो जाते हो, लेकिन उसके गधा कहने से जैसे तुमने बाजू चढ़ाई तुम गधे हो गए। तुमने प्रूफ कर दिया कि साला वो। तुमको किसी ने गधा अगर कहा, आंख बंद करो 10 सेकंड, सोचो मेरी पूंछ है, जवाब आएगा नहीं है, तो तुम गधे नहीं हो, बात खत्म हो। इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तो तुम फला अननेसेसरी का लोड लिए बैठे हो। इवेंट आपकी जिंदगी में आपका बाल भी बांका अगर आपका रिस्पॉन्स एक मैच्योर रिस्पॉन्स हो। और रिएक्ट नहीं करना जिंदगी में, रिस्पॉन्ड करना। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। एक दादा एक पोता गधा लेके आ रहे थे, गांव के पहले चौराहे पे से गुजरे तो लोगों ने कहा, मूर्खों साड़ो, तीनों ही पैदल चल रहे हो। अगले चौराहे पे गए तो बेचारे दादा ने देखा, यार ये बच्चा, इसको बिठा देता हूँ, लोग टोक भी रहे, बच्चे को बिठा दिया। अगले चौराहे पे, अरे देख साला जवान आदमी को तो उस पे गधे पे बैठा हुआ है ये तो, और बेचारा बूढ़ा दादा पैदल चल रहा है। अब दिमाग खराब हो गया। अब दादा बैठ गया, पोता नीचे आ गया। आगे वाले चौराहे पे देखो साला ऊँट तो गधे पे बैठा है और ये नन्ही सी जान बेचारी पैदल चल रही है। दिमाग खराब हो गया, दोनों बैठ गए। अगले चौराहे पे साले गधे के ऊपर 2-2 लोग लींगदे की तरह बैठ रहे हैं। साले मारेंगे इस जान को, जो बेजुबान जानवर है इसके ऊपर 2 बैठ रहे हैं, मारेंगे। अब उन्होंने गधे को ऊंच लिया। अगले गांव में, अरे मूर्खो, अरे गधे पे कोई तो बैठ जाता रे, तुम इसको ही ऊंच के जा रहे हो रे। ये संसार को राजी करने वाले लोग निपट जाएंगे, आपको अपने को राजी करना है, जगत की चिंता मत करो। मैं तुमको सबको एक बात बता देता हूँ मेरे दोस्त, अपनी मन की सुनना, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुनना। क्योंकि वो लोग जो अगर अपने मन की नहीं सुनने, तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूँ। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोल दे कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू, क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, IAS बन, IPS बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं, लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं। जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं, 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा। और मैं एक दुख की बात बताऊं तुमको, माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपने औलाद पे होता है। दुख की बात है, बुरा ना मानना, पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। गरीब छोटा सोचता है, अमीर बड़ा सोचता है। ये आप 50,000 हैं और जाना 5 लाख है। उत्साह के बिना नहीं जा सकते, उत्साह के बिना नहीं जा सकते। पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में।
और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। इतिहास उन महान लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना लिया। बाकी कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई अल्लाह के भरोसे बैठा है, कोई कह रहा भैया सब यहां किस्मत लिखा होता है। यहां एक लाइन है भैया, तुम्हारे नहीं है? नहीं भैया, हमारे पापा में भी नहीं था। मालिक ने इंसान को बनाया, उसको दिमाग दिया और बोला जाओ धरती से लेके आसमान तुम्हारा, और दम है तो कब्जा करके दिखाओ। दो दोस्त सामने बैठेंगे, ज्यादा बातें नहीं हो पाती। एक दूसरे को बोला, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, उसने कुछ बोला। तीन बैठेगा तो दो का ग्रुप बनेगा, एक का मजाक उड़ेगा। और इसमें दिक्कत क्या है, पासा कभी भी पलट सकता है। अगर आप इस तरफ हो इन दो में, तो आप ऐसे मत सोचो कि मैं नहीं, अचानक से ये बंदा इधर फ्लिप होगा, फिर ये दो इधर हो गए, फिर इसका मजाक उड़ना स्टार्ट हो गया। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है, ज्ञान जीवन है। एक समझदार व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में लगातार रहना, इससे बढ़िया जीवन क्या हो सकता है। और ऐसे लोग होते हैं जिनको जानने का इतना शौक है, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, कभी कोई किताब लेके बैठ गए, वो रोज कुछ जानना चाह रहे हैं। कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये खा लूं, मैं वो खा लूं, कुछ के मन में आ रहा है कि मैं ये जान लूं, मैं वो जान लूं। अरे सर, दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर वो बुला लेता है गेम खेलने, सर ऑनलाइन गेम खेलने जाना पड़ता है। अरे सर उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। तो बेटा, इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे, खुद के भविष्य के बारे में, अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ लेते हैं, गहरे लोग शब्दों के बीच के गैप को भी पढ़ लेते हैं, और गहरे लोग कह के नहीं कहते, उनका कुछ नहीं कहना भी कहना होता है, साइलेंस को भी पढ़ लेते हैं। थॉमस उसके गर्ल एजुकेशन 20th सेंचुरी तक तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। मिशनरीज वगैरह ने 1820 में अलेक्जेंडर डफ और डेविड हेयर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। 20th सेंचुरी तक तो अरे बोले लड़कियों को कौन पढ़ाएगा, लड़कियों को पढ़ाओगे तो समाज बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, कल्पना चावला, लड़के सारे पढ़ के समाज बनाए हुए हैं। बताओ किसी लड़की ने कोई सेना बना रखी हो, बताओ लड़कियों के गुट ने मंदिर मस्जिद पर हमला किया हो। सब आज पढ़े लिखे लोग, लड़के ही बवाल कर रहे हैं। लड़कियां जहां भी क्राइसिस होगी, जहां भी किसी सोसाइटी में, किसी परिवार में, किसी राष्ट्र में जहां भी क्राइसिस होगी, उस क्राइसिस में एक आदमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब ये कौन होते हैं इंटेलेक्चुअल्स? कौन होते हैं इंटेलेक्चुअल? का मतलब वो नहीं जो टीवी पे बैठ के बहस करे। जब 19th सेंचुरी का इंडिया फंस गया, चारों तरफ परेशानी, चुनौतियां, संकट, हाहाकार, इतना बुरा दौर भारत का कभी नहीं था। शक, कुषाण, हूण, मुगल, मंगोल सब आए, इतना बुरा दौर कभी नहीं था। अब आदमी को समाधान मिल नहीं रहा था, आदमी परेशान था कि क्या करे गुरुजी। उस परिस्थिति में राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा इंडिया हैज बिकम बैकवर्ड, पिछड़ गया है भारत। इस बैकवर्डनेस की वजह से इंडिया हैज बिकम वीक एंड दिस वीकनेस इज द कॉज ऑफ स्लेवरी फॉर इंडिया। तो लोगों ने कहा सोल्यूशन, बोले सोल्यूशन दिमाग को जिंदा करना, ब्रह्मो समाज, द सोसाइटी ऑफ एनलाइटेंड माइंड्स। और उस अंधेरे में ये विद्यासागर जैसे लोग एक कैंडल लिए बाहर निकले। समाज का बुराई का सामना करना पड़ा, समाज के विरोध का सामना करना। माँ विद्यासागर जी की माँ विद्यासागर के प्रोटेस्ट में शामिल है। तो इस स्लेवरी को अगर खत्म करना है तो इस बैकवर्डनेस को खत्म करना है। दूध पीने की लत पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड का फोन आया, एक बार, दो बार, तीन बार, मैंने कहा रुक जा रहे, अब की बार आने दे, अब की बार बेच दो। सर मैं आज के बाद इस पूरे कंप्यूटर में से आपका नंबर डिलीट कर रही हूँ सर, मुझे मेरे बाप ने भी इतना नहीं डांटा सर। तू दुखी करती है, तू मुझे इतना कर रही, तेरे पति को कितनी करती होगी तू? मैं खुल के बोलता हूं, जब दौलत मिलती है अगर मेहनत से आती तो दुनिया में मजदूर आदमी सबसे ज्यादा कामयाब होता। मेहनत से कामयाबी मिलती तो गधा जंगल का राजा रहता, क्योंकि सबसे ज्यादा वही माल ढोता है बेचारा। कितनी मेहनत करते हैं विश्व के लोग, लेकिन दौलत और खुशी कुछ लोगों को मिलती है क्योंकि ये नसीब से मिलती है, ये भाग्य से मिलती है। सुनो, आज तक ये तो सुना था कि भाग्य से मिलती है, लेकिन ये नहीं सुना होगा भाग्य कैसे मिलता है।
भाग्य का भी विज्ञान है।